अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे प्लेन मिरर था, उसने किस तरह से एक इमेज बनाई थी। आज भी हम मिरर के मुतालिक कुछ सीखेंगे उसके मुतालिक, जो उनके काइंड्स होते हैं, जो उनके टाइप्स स्फेरिकल और प्लेन मिरर्स में होते हैं, हम आज वो सीखेंगे। देखें आज यहाँ पर मिरर क्या होता है। मिरर is just a plain smooth surface which can reflect regularly the effect of light which is falling upon that surface। यहाँ पर ये जो मिरर है, इस मिरर के दो इकसाम होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। एक काइंड है प्लेन मिरर, दूसरा काइंड है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि प्लेन मिरर क्या होता है, पीछे लेक्चर्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पर देखें प्लेन मिरर क्या होता है, वो मिरर्स जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट सिमिलर डिस्टेंट लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। मतलब ये कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जो प्लेन मिरर्स यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर्स एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो हमेशा इरेक्ट होती है और हमेशा वो एक वर्चुअल इमेज होती है। हमारी राइट साइड उसमें लेफ्ट साइड दिखेगी, हमारी लेफ्ट साइड उसमें राइट साइड दिखेगी, मींस लेटरली इन्वर्जन भी होगी। सो प्लेन मिरर की सिर्फ ये खासियतें होती हैं, प्लेन मिरर की ज्यादा स्टडी नहीं होती। और हाँ, डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट टू मिरर होगा, इमेज टू मिरर भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। प्लेन मिरर में ये खासियतें होती हैं। अब जरा यहां पर देखें स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है वो मिरर जिसका पूरी की पूरी जो लेंथ हो, जिसकी पूरी की पूरी जो साइज हो, वो बेंट हो, कर्व हो। ऐसे किस्म के मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा टाइप होता है कनकेव मिरर। अच्छा, अब हमें पता कैसा चलेगा कि कौन सा कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है? हमें इस तरह से पता चलेगा। देखें, अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस, ऐसा कोई मिरर हो जो कर्व्ड हो, मतलब फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक मिरर है। ये जो मिरर होगा, ये मिरर कैसे पहचाना जाएगा? देखें, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है जो आप देख रहे हो, इस सरफेस में अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करना होगा तो सिर्फ लाइट जब यहां से आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। यहां से आने वाली लाइट ये रेगुलरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि इस सरफेस का कौन सा हिस्सा मिरर वाला काम करेगा, ये वाला हिस्सा छोड़कर ऊपर वाला हिस्सा मिरर जैसा काम करेगा। सो यहां की जो ये साइड होगी ना, ये साइड मिरर का काम करेगी। अब देखें जरा, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर वो मिरर जैसा काम करे तो उसको क्या कहेंगे हम? कन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है, द मिरर व्हिच इज बल्ज्ड फ्रॉम द सेंटर। वो मिरर जिसमें बीच से उसको बाहर निकाला गया हो, इससे ऐसे किस्म के मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। द मिरर, सच काइंड ऑफ मिरर इन व्हिच इट इज बल्ज्ड फ्रॉम द सेंटर, bulged out from the center is called convex mirror। और कनकेव मिरर को हम कैसे पहचानते हैं? कनकेव मिरर को देखें, ये एक हमारे पास मिरर है। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर में क्या हो रहा है? इस मिरर में ऐसा हो रहा है कि यहां पर इसका बाहर वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा। इसमें जो हिस्सा काम करेगा सिर्फ ये वाली साइड होगी। मतलब ये कि लाइट जब यहां से आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी रेगुलरली, लिहाजा ये वाला हिस्सा, ये वाली साइड क्या करेगी? मिरर जैसा काम करेगी। कोई भी मिरर जिसकी अंदर वाली साइड मिरर जैसा काम करे उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। या इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द मिरर व्हिच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। वो मिरर जिसका अंदर वाला हिस्सा बहुत अंदर हो, बाहर निकला हुआ ना हो, ऐसे किस्म के मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। कन्वेक्स और कनकेव मिरर में होता क्या है? ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। आपको पता होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है। फर्ज कर लें कि अगर हम रेज ऑफ लाइट फॉल करवाएं, ये रेज ऑफ लाइट हैं, अगर ये रेज ऑफ लाइट हम इस मिरर पर फॉल करवाते हैं,
फिर क्या होगा, जैसे ही ये रेज इन पर फॉल होंगी तो ये मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा। हमें पता है कि ये जो मिरर है, ये मिरर पूरा का पूरा कर्व है, ये प्लेन नहीं है। पर अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर फॉलो करवाने हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मिरर, ये जो छोटा सा बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, इस हिस्से को हम प्लेन पार्ट ऑफ दिस मिरर बोल सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में होगा क्या, हमें पता है कि भाई ये रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये जो सरफेस है, इस थोड़े से टुकड़े को हम प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। इस पूरे कर्व में से इतना सा हमने प्लेन को कंसीडर किया हुआ है। यहां पर देखें, अब क्या हम करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन को क्यों खींचा जाता है, क्योंकि जो एंगल बनती है वो एंगल हमेशा नॉर्मल लाइन से बनती है। नॉर्मल लाइन इमेजिनरी होती है, वो हमें खुद बनानी पड़ती है ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बयान कर पाए। यहां पर हमें पता है कि ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रही है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंस की एंगल है, इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा। इंसिडेंस की एंगल को नाम दिया गया है थीटा। अगर ये इससे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, जैसे ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि इसको जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना है तो उसी तरह जिस तरह से पहले एंगल बनी हुई थी, अब भी उसको उतनी एंगल बनानी पड़ेगी। ये रही एंगल, ये जो एंगल है इसकी कीमत भी क्या होगी, थीटा। और इस कीमत से हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आर है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगी। मतलब ये कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। सो इस नॉर्मल को आप खुद ही बना लिया करें और बार बार इसको ना दिखाएं, और दिखाने कोई भी मसला नहीं होता। बस समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं ये वाली पॉइंट, अगर ये रे आ रही है, इस रे को देखें, ये जिस हिस्से पर टकरा रही है वो हिस्सा अपने आप में ही एक प्लेन है। ये मुकम्मल तो प्लेन नहीं, पर ये वाला टुकड़ा प्लेन है। और अब देखें, जिसको हमने प्लेन माना हुआ है वो एक्चुअली हिस्सा प्लेन ही था। मतलब ये कि इसमें जब आप नॉर्मल लाइन बनाएंगे तो वो नॉर्मल ऐसी होगी। अगर ये जो रे इंसिडेंट रे आ रही है वो इस नॉर्मल पर 0 डिग्री पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन पर होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होंगे। इसका मतलब ये होगा कि इंसिडेंट रे भी नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पर थी और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 0 डिग्री पर है। मतलब इस वक्त नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे है। सो ये हिस्सा क्योंकि अपने आप में एक एक्चुअल प्लेन सरफेस है। यहां पर देखें, अगर यहां पर ये वाला टुकड़ा हम लें, ये वाला टुकड़ा प्लेन करके लें, तो इस प्लेन में जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। अब देखें, ये जो रे है, दिस रे इज अ इंसिडेंट रे। अगर हम देखें कि ये जो रे है ये एक इंसिडेंट रे है, ये रे पहले आ रही थी कुछ इस तरह से। अच्छा, ये रही एक इंसिडेंट रे। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर हम एक एंगल बनाएंगे, वो एंगल होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज इक्वल टू थीटा। After reflection it will go back and the angle which will be also theta is called angle of reflection। यहां पर देखें angle of incidence और angle of reflection बराबर है। इस नॉर्मल को बनाएं या ना बनाएं आपकी मर्जी है, पर समझ में आना चाहिए कि यहां पर हमें पता चला कि जितनी भी ये रे हम भेज रहे थे वो यहां जा रही थी, ये जो रे है वो उसी डायरेक्शन में आ रही थी, ये जो रे है वो नीचे आ रही थी। मतलब दूसरी रे यहां पर भेजेंगे तो वो यहां पर आएगी, यहां वाली रे यहां पर आएगी। अब ये बताएं कि ये जो रेज हैं, ये रेज ऑफ लाइट जैसे इस प्लेन, इस कर्व्ड मिरर्स पर टकरा रही हैं, तो क्या वो आपस में मिल रही हैं या आपस से जुदा हो रही हैं? तो जवाब है आपस से जुदा हो रही हैं। मतलब आपस में फोकस नहीं हो रही, मिल नहीं रही। लाइट आने के बाद
फैल गई है, बहुत सारी लाइट जब ये आएगी तो बहुत ज्यादा सा हिस्सा इसका फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि वो मिरर जो लाइट को मिलाए नहीं, फैलाए, तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। वो मिरर जो लाइट को डाइवर्ज करे, लाइट को फैलाए, तो उस मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अब यहां पर देखें, ये जो हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या होगा, इसी तरह से आप रेज ऑफ लाइट को फॉल करवाएं। जैसे ही आप रेज ऑफ लाइट को फॉल करवाएंगे क्या होगा, फर्ज कर लें ये रे ऑफ लाइट है, इसको हमने फॉल करवाया। अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो छोटा सा हिस्सा होगा उसको आप एक प्लेन सरफेस कंसीडर करें। फिर क्या करेंगे, इसमें से एक नॉर्मल लाइन को खींचें और हमें पता चलेगा कि भाई यहां पर एंगल बनेगी जिस एंगल का नाम थीटा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहां पर देखें ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जब चली जाएगी तो उस वक्त यहां पर भी एक एंगल बनेगी, उसी तरह से जिस तरह से पहले एंगल बनी थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो यहां पर देखें, ये रे यहां पर आ रही है, नीचे एक रे आ रही थी पहले, जैसे ऊपर रे एक इंसिडेंस थी, नीचे वाली भी एक रे इंसिडेंट है, यहां पर एक नीचे भी रे आ रही है, जैसे यहां पर मैंने पहले दिखाया था। अब क्या होगा कि यहां से टकराने के बाद पहले यहां पर ये वाला हिस्सा आप प्लेन मान लें, यहां पे आप एक नॉर्मल खींचें, फिर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने के बाद इस तरह से रे को बाहर निकालेंगे, और बीच वाली जो रे होगी वो टकरा कर उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पर जाएगी, 0 डिग्री पर आएगी, नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल सही आएगी। सो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखें कि ऐसी एक पॉइंट आपको मिल गई जिस पॉइंट पर ये सारी रेज आपस में मिल रही हैं, टकराने के बाद आपस में मिल रही हैं, और जितनी भी रेज आप भेजोगे वो यहां से चली जाएंगी, जितनी भी रेज भेजोगे वो यहां से चली जाएंगी, यहां वाली रेज यहां चली जाएंगी। मतलब ये एक ऐसी पॉइंट आपको जरूर मिलेगी जिस पर पूरी की पूरी लाइट फोकस होगी, पूरी की पूरी लाइट मिल जाएगी। ऐसे किस्म के हम मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। सो दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और जो कन्वेक्स मिरर था वो क्या था, वो था डाइवर्जिंग मिरर, और ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। और वो पॉइंट जिस पर ये सारी की सारी लाइट मिले उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ए। द पॉइंट एट विच ऑल द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। सो यहां पर मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। फोकस क्या है, focus, the point at which all rays of light meet is called focus। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। सो ये वाली जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और इसमें भी फोकस होता है, जवाब है हाँ, फोकस होता है। अगर इसमें जो रेज हम भेजें वो रेज बाहर आ रही हैं, अगर आप यहां पर कहीं खड़े हो जाएं तो आपको ये रेज जो रिफ्लेक्ट हुई पड़ी हैं अलग अलग डायरेक्शन में वो मिलेगी। आपकी आंखें क्या करेंगी, उनको जो रेज है उनको बैक ट्रैक करके पीछे मिलाएगी। अगर आप यहां पर खड़े हो तो यहां पर मिलाएगी, यहां पर खड़े हो तो आपको ये रेज ऑफ लाइट यहां पर मिल जाएंगे। मतलब ये कि यहां पर आपको लगेगा कि ये सारी जो रेज टकरा कर आ रही हैं, दरअसल वो टकरा कर नहीं आ रही, वो रेज यहां इस पॉइंट से आ रही हैं। सो यहां पर हमें पता है कि हमें ये लग रहा है कि इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आ रही है, हकीकत में इस पॉइंट से नहीं आ रही, इसलिए ये वाली पॉइंट जो है ये फोकस तो कहलाएगी, पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पॉइंट एट विच ऑल रेज ऑफ लाइट ओनली अपीयर टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। कन्वेक्स मिरर में याद रखें, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट बनती है वो वर्चुअल फोकस पॉइंट होती है, मींस रियल नहीं होती। अच्छा, और इस कनकेव मिरर में जो फोकस पॉइंट बनती है वो रियल फोकस पॉइंट होती है। ये बात आपको समझना जरूरी है।
जो अगर आप रेज ऑफ लाइट को भेजेंगे, जिस डायरेक्शन में आप भेज रहे हो आपको वहीं पर खड़े रहकर देखना पड़ेगा कि वो रेज ऑफ लाइट टकरा कर वापस कैसे आ रही है। जैसे ही टकरा कर वापस आएंगी आपको लगेगा कि वो रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, क्योंकि हमारी आंखें आने वाली रेज ऑफ लाइट को बैक ट्रैक करती हैं। यहां पर देखें और सीधा के सीधा बैक ट्रैक करती हैं। यहां पर देखें, ये वाली जो फोकस पॉइंट है वो कन्वेक्स मिरर की है, ये वाली फोकस पॉइंट किसकी है, कनकेव मिरर की है। कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और यहां पर इनका जो बीच वाली पॉइंट होती है, द सेंटर ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड पोल। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस कर्व का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल। सो व्हाट इज पोल? इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी I am explaining, sorry. It is the center of that curve of which it is center. वो पॉइंट जहां पर ये पूरा का पूरा कर्व सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे हम इसको, पोल अलग। पोल को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि वो वाली पॉइंट जो ज्योमेट्रिकली इसका सेंटर हो। हाँ, ये डेफिनेशन अच्छी रहेगी। सो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाएं, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड पोल। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो हम कहेंगे जिस कर्व्ड मिरर के, तो उसको हम बोलेंगे एक पोल। सो हमारे पास पोल भी है और फोकस भी है। सो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो अपीयर होता है कि वहां पर फोकस पॉइंट है, पर हकीकत में वो नहीं होता और हमें सिर्फ लगता है कि फोकस पॉइंट है। सो कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट हमेशा नेगेटिव और कनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो ये बातें आपको याद करनी जरूरी है। सो कन्वेक्स मिरर इज डिफाइंड बाय अ फोकस पॉइंट हैविंग द नेगेटिव वैल्यू एंड द कनकेव मिरर इज डिफाइंड बाय अ फोकस पॉइंट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। थैंक यू।